नमस्कार। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट है। दोस्तों, बिहार की खबर जानने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बिहार की खबरों से आप रह सके अपडेट है। तो बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज है। दो जगह हुए उपचुनावों को लेकर चर्चाएं गर्म है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस्मत जो है मशीन में, ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। दलों ने ताकत झोंकी फिर भी कम पड़े वोट। गोपालगंज मोकामा महागठबंधन एनडीए में करीबी मुकाबला, यानी कि विधानसभा उपचुनाव में बहुत करीब का मुकाबला हुआ है। कोई नहीं स्पष्ट कर सकता है कि कौन सीट पर कौन जीतेगा। गोपालगंज से किनके पाले में जाएगा सीट, या मोकामा में कौन मारेगी बाजी। 6 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। 51.48% मतदान हुआ गोपालगंज में, वहीं 53.45% मतदान मोकामा में भी आका गया है। तबीयत बिगड़ने से मोकामा में मतदान कर्मी की मौत हुई थी। आपको बता दें, गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद सरगर्मी और तेज हो गई है। चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन बिहार की राजनीतिक इन दोनों उपचुनावों में रिजल्ट के बाद काफी कुछ बदला बदला सा तय होने वाला है। जदयू राजद की दोस्ती और उफान होती है या फिर जनता जनार्दन नकारती है। नीतीश कुमार से जनता कितना खुश है या क्या कुछ है, तमाम चीजें जो है इस चुनाव पर सामने आएगा। चुनाव के रिजल्ट के बाद सामने आएगा। भाजपा बिहार के लिए कितना ठीक ठाक बैठेगा, यह भी उपचुनाव से यह सिद्ध होगा। हालांकि हर पार्टी अपने पूरा दमखम के साथ मैदान में उतरा, लेकिन रिजल्ट आने का इंतजार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र पिछड़े राज्यों की मदद नहीं कर रहा है। एक बड़ा आरोप सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से आया है। सीएम बोले, हम लोग अपने बल पर राज्य के विकास में लगे हैं। 142 उर्दू अनुवादकों समेत 183 उर्दू कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र बांटा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र पिछड़े राज्यों की मदद नहीं कर रहा है। हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार बहुत आगे बढ़ जाता, लेकिन अब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। बिहार समेत सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग अपने बल पर राज्य का विकास निरंतर करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री बीते दिन सीएम सचिवालय स्थित संवाद में 142 उर्दू अनुवादकों समेत 183 उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में आने के बाद हम लोगों ने सर्वे कराया था तो पता चला कि सबसे अधिक अल्पसंख्यक समाज और महादलित वर्ग के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद महादलित के लिए उत्थान केंद्र और अल्पसंख्यक समाज के लिए तालीमी मरकज की शुरुआत करवाई, जिससे सभी बच्चे बच्चियां स्कूल जाने लगे। अब राज्य के आधा प्रतिशत से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हम लोगों ने अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान के लिए हुनर कार्यक्रम चलाया। इसमें सीखने वाली महिलाओं के लिए टूल किट खरीदने के लिए सरकार ने राशि उपलब्ध कराई। अब तक 1,13,000 अल्पसंख्यक महिलाओं को इसके अंतर्गत काम सिखाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी व्यक्तियों को हिंदी और उर्दू के प्रयोग का अधिकार है। जैसी हिंदी है वैसी ही उर्दू भी है, और दिल्ली वालों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर देंगे, मुख्यमंत्री ने जताया अंदेशा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली वालों पर कोई भरोसा नहीं है कि वह कब क्या कर देंगे। केंद्र सिर्फ अपना गलत सलत प्रचार करता है। देश में कभी भी कोई काम नहीं हो रहा है, समाज में विवाद पैदा किया जा रहा है। और इधर लाल किला हमले के दोषी की सजाए मौत बरकरार।
उच्चतम न्यायालय ने लश्कर आतंकी आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है। आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2000 में लाल किले पर हुए हमले के दोषी और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने गुरुवार को आरिफ की पुनर्विचार याचिका की खारिज कर दिया है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के लाल किले पर हुए आतंकी हमले के मामले में आरिफ की मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इधर इमरान खान पर मार्च के दौरान जानलेवा हमला, पूर्व सीएम के दाहिने पैर में गोली लगी, खतरे से बाहर। और इधर गुजरात में एक और 5 दिसंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के 7 नतीजे। और जांच एजेंसियों को प्रधानमंत्री मोदी का अभयदान। कश्मीर में बिहार के श्रमिक समेत 2 को गोली मारी। और बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ होने के साथ ही गांव के विकास पर सरकार का ध्यान आया है। सरकार चाहती है कि सबसे पहले नल जल और लाइट की व्यवस्था यानी रोशनी की व्यवस्था हर गांव में होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने शुरुआत भी की है। उर्दू शिक्षकों समेत सभी पदों पर जल्द होगी बहाली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। मुख्य सचिव को राज्य के खाली पदों को भरने का सीएम ने दिया है खास आदेश। कहा, मदरसों में लेवल उर्दू ही नहीं बल्कि सारी चीज़ों की जानकारी दीजिए। मदरसों के विकास के लिए भी सरकार कर रही है मदद। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सबके चेहरे पर मुस्कान, महागठबंधन का मकसद, तेजस्वी यादव का बयान आया है। पहले हम बता दें उर्दू शिक्षकों को लेकर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों की बहाली जल्द होगी। उर्दू से संबंधित और भी खाली पदों को भरा जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पदाधिकारी के द्वारा किया जाए। निर्देश राज्य मुख्य सचिव आमिर सोबानी को भी दिया गया। इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने की खुशी सभी के चेहरे पर दिख रही है। महागठबंधन सरकार का मकसद भी यही है कि सभी के चेहरों पर मुस्कान रहे। इस जिम्मेवारी को हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बखूबी निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी है, इसे दूर करने में हम लोग लगे हैं। मौके पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सभी विभागों में नियुक्ति का अभियान चल रहा है। मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, आईटी मंत्री इसराइल मंसूरी, मुख्य सचिव आमिर सोबानी और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी अपनी बातों को रखे। और राज्य में पहली बार डेंगू संक्रमण से आईजीआईएमएस में हो रही है सीरो टाइपिंग। टाइप 2 स्ट्रेन से फैल रहा है डेंगू का प्रकोप। खुलासा हुआ है बिहार में डेंगू की घातक प्रजाति का कहर। ठंड की दस्तक के बावजूद कम नहीं हो रहा है यह प्रकोप। और कोरोना की तरह डेंगू बाद मरीजों पर कई दुष्प्रभाव। और ICMR भी करेगा मरीजों को सैंपल जांच। और प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 1258 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। राशि प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर करना होगा भुगतान। अनियमितता हुई तो DEO व DPO की होगी जवाबदेही। लेकिन शिक्षक नेताओं का कहना है कि हमेशा राशि जारी होती है लेट लतीफ के साथ। और यह भी कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर वेतन भुगतान हो, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। यह बड़ा गंभीर आरोप सरकार पर शिक्षक हमेशा लगाते आते हैं। आखिरकार यह राशि रुक कहाँ जाती है? जारी होती है तो जिलों को तुरंत मुहैया क्यों नहीं हो पाता है? बहुत सारी बात है। वेतन भी शिक्षकों को 2-3 माह से लटका हुआ है। सितंबर के वेतन की 1190 करोड़ राशि जारी किया गया है। और कॉलेजों के नैक मूल्यांकन के मानकों में अहम बदलाव। छात्र सहायता व प्रगति छात्र भागीदारी के स्कोर भी वृद्धि। और आधारभूत संरचना और मानव संसाधन पर अंक हुए कम। और ट्रेनों के पायदानों शौचालय में बैठकर यात्रा करने की मजबूरी बनी हुई है। और ट्रेनों में लंबी वेटिंग स्पेशल की नाकामयाबी। और इधर औरंगाबाद से खबर आई है कि सड़क हादसों में ANM सहित 3 की मौत। दाऊद नगर में 2 की मौत होने पर लोगों ने
लोगों की फूटा गुस्सा। अरगोह में 2 बाइकों की टक्कर में 5 लोग घायल। सांसद को बदनाम करने की साजिश में 2 पर हुआ है केस दर्ज। औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह को साजिश के तहत बदनाम करने के मामले को लेकर सिमरा थाना क्षेत्र के धर्मी निवासी मृत्युंजय कुमार सिंह ने नगर थाने में 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें यशवंत साहू और औरंगाबाद के यमुना नगर निवासी अमन कुमार यादव का नाम शामिल है। और इधर हम आपको कुछ अन्य खबरें भी बता दें कि कोहली पावर प्ले के साथ ही विश्व कप में अंतिम ओवरों में भी किंग्स जीत के साथ पाक की उम्मीद कायम। और सत्ता बचाए रखने को भाजपा साध रही है कई मोर्चे। कोई बड़ा मुद्दा नहीं होने से अंदरूनी नाराजगी को लेकर बरत रही है सतर्कता। पार्टी की रणनीति में एक एक मतदाता हुए शामिल। और जांच एजेंसियों को प्रधानमंत्री मोदी का अभय दान मिला। मुद्रा योजना में 20 लाख करोड़ के ऋण बांटे गए और गुनाह किया है तो ईडी गिरफ्तार करे सोरेन। और इधर यूक्रेन में मेयर को अगवा कर घंटों शहर में घुमाया। पिछले 8 साल में खुले हर 10 नए स्कूलों में 7 निजी स्कूल। यह रिपोर्ट हुआ है। भारत में 73% अभिभावकों की पसंद निजी स्कूल। पिछले 8 साल में खुले नए स्कूलों में अधिकांश निजी गैर मान्यता प्राप्त भी बड़ी संख्या में। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। और जलवायु परिवर्तन की वजह से फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ा है। तो यह बिहार की खास खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।